Son of computer. So computer, what is computer? बहुत से लोग ये नहीं जानते कंप्यूटर क्या होता है, तो आज हम कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं। ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी। सो जो भी हम ऑपरेट वगैरह करते हैं, ऑपरेटिंग वर्क वगैरह करते हैं कंप्यूटर पर, सो कंट्रोल होकर वो कहाँ पर जाते हैं? इंस्ट्रक्शन वगैरह स्टोर होकर इट्स ओन मेमोरी, उसकी खुद की मेमोरी में जाते हैं, जैसे हमारी खुद की मेमोरी है। दैट कैन एक्सेप्ट एज एक्सेप्ट डाटा। सो वो किसकी फॉर्म में होता है? एक्सेप्ट डाटा होता है और इनपुट के फॉर्म में एक्सेप्ट होता है। वो प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल। सो वो जो डाटा होता है कुछ स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग में प्रोसेस होता है। प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है किसके फॉर्म में? आउटपुट के फॉर्म में। जैसे हम लोग समझ में आती है। अब इनपुट क्या होता है? इनपुट वो होता है जो कि हम लोग कमांड देते हैं कंप्यूटर को। क्या देते हैं? कमांड देते हैं। और आउटपुट वो होता है जो कि हम कंप्यूटर से बाहर रिसीव करते हैं, जो कमांड वगैरह होती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कमांड दी कीबोर्ड पे और कहाँ पर गई? सीपीयू में गई। सीपीयू से निकले कहाँ पे? मॉनिटर पर। सो उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट। जैसे हम लोग कमांड देते हैं प्रिंट के लिए, तो वो कहाँ पे आते हैं? प्रिंटर पे। दैट इज कॉल्ड आउटपुट। ओके। स्टोर द इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर। सपोज दैट आप लोग कुछ भी चीज़ स्टोर करने जा रहे हो फ्यूचर के लिए, विदिन आफ्टर 1 सेकेंड, विल बी 1 सेकेंड। ओके। सो वो स्टोर कहलाएगी फॉर फ्यूचर। सो फंक्शनलिटी हैं कुछ, इसकी फैसिलिटीज़ भी हैं, फंक्शन कुछ। ओके, फंक्शंस भी हैं कंप्यूटर के। सो एनी डिजिटल कंप्यूटर कैरीज आउट 5 फंक्शन इन ग्रॉस टेम्प्स। ओके। सो पहली पॉइंट क्या है इसका? पहला पॉइंट ये है, टेक डाटा एज इनपुट। कहाँ से लेता भाई? तब आप लोग कीबोर्ड पे वर्क करोगे कंप्यूटर पे, तो डाटा क्या करेगा? जो कंप्यूटर है वो इनपुट लेगा, राइट? कीबोर्ड पे वर्क करोगे तो दैट इज टेक डाटा एज इनपुट। स्टोर द डाटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूज देम व्हेन रिक्वायर। सो स्टोर करता है डाटा को कंप्यूटर जो है हमारा, और इंस्ट्रक्शन इट्स मेमोरी। सो इंस्ट्रक्शन जो भी आप कमांड वगैरह देते हो तो वो कहाँ पे जाते हैं? इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में जाते हैं। इट्स ओन मेमोरी, उसकी खुद की मेमोरी है। और जब यूज़ देम व्हेन रिक्वायर, तो तब इसको यूज़ करना हो आप लोगों को तो यूज़ कर सकते हो जब आपको रिक्वायर हो। प्रोसेस द डाटा प्रोसेस होता है, एज वी नो दैट। कन्वर्ट इट्स यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। सो हम लोग जो कमांड वगैरह देते हैं, वो जो कमांड वगैरह देते हैं वो कन्वर्ट होकर जाता है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में। देखो, जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज समझता है हमारा कंप्यूटर, तो वो उसके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट किस में हो रही है? इनटू ए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। ओके। अब जनरेट दी आउटपुट, जो भी आप कमांड वगैरह देते हो, ठीक है, वो जाती तो 1 2 3 के फॉर्म में, बट लेता किसके फॉर्म में? वो कंप्यूटर एक्सेप्ट किसके फॉर्म में करता है? वो करता है बाइनरी के फॉर्म में। और आउटपुट किसके फॉर्म में देता है? 1 2 3, जो कि वापस हम लोग समझते हैं। तो जनरेट दी आउटपुट किसके फॉर्म में निकल गया? 1 2 3 के फॉर्म में। कंट्रोल ऑल अबव दी 4 स्टेप अबव करता है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है, डाटा प्रोसेसिंग होती कैसे है? हम लोग जो डाटा होता है वो किसके फॉर्म में देते हैं कंप्यूटर को? हम लोग कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? हम लोग समझते हैं 1 2 3। ओके, 1 2 3 समझते हैं, अल्फ़ाबेट समझते हैं, डिजिट्स हो गई, और जो आपके सिंबल्स होते हैं हम लोग वो लैंग्वेज समझते हैं। तो डाटा हमारे लिए जिस फॉर्म में हम लोग टाइप करते हैं, जैसे इंग्लिश में हम लोग टाइप करते हैं, तो वो होता है डाटा। ओके। अब प्रोसेस किस फॉर्म में होता है? प्रोसेस होता है बाइनरी के फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। ओके। और इन्फॉर्मेशन वापस जो बाइनरी के फॉर्म में प्रोसेस हुआ। अब देखो, प्रोसेसिंग हो रही है, वापस आउटपुट किसके फॉर्म में निकल के आता है? आउटपुट निकल के आता है ABCD, जिस फॉर्म में आपने डाटा दिया है, गिवन किया है। यानी कि आपने सपोज दैट आई एम ए दौलत नाम, ये आपने लाइन टाइप की, और प्रोसेसिंग किसके फॉर्म में? 0 और 1 के फॉर्म में, क्योंकि बाइनरी कंप्यूटर समझता है और हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग इंग्लिश समझते हैं। तो वापस किसके फॉर्म में निकल के आएगा? यानी कि इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, यानी कि इंग्लिश के फॉर्म में। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, लेट्स रीड दिस। एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर
कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से बना हुआ होता है। सो जो हार्डवेयर होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है वो कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स होता है, कुछ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का। जैसे हमारे हार्डवेयर में क्या होता है, हार्डवेयर में माउस होता है, सीपीयू होता है, ओके, मॉनिटर होता है, बहुत सारे हमारे जैसे कि ये पार्ट्स होते हैं, तो ये हमारे हार्डवेयर में आते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट ऑफ और कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। सो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है वो रेफर्स करता है, क्या कहता है, फिजिकल पार्ट। जैसे फिजिकल पार्ट कौन सा हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, तो ये हमारे कुछ फिजिकल पार्ट्स होते हैं। और कंपोनेंट भी उन्हीं को कहते हैं हम लोग, सच लाइक अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, सच एज लाइक अ मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड कंप्यूटर डाटा स्टोरेज। तो उसको हम लोग फिजिकल डिवाइस कहते हैं। नाउ हार्ड डिस्क ऑल्सो दैट वी कॉल HDD, ओके, फिजिकल पार्ट। सिस्टम यूनिट कौन कौन से होते हैं, सिस्टम यूनिट होते हैं ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड एंड मेमोरी एंड मदरबोर्ड एंड क्लिप। सो दीज वी कॉल दी सिस्टम यूनिट्स, ओके। सो सिस्टम यूनिट हमारी सबको मिला के कीबोर्ड, माउस और ये आपकी ग्राफिकल कार्ड, ये सारे हमारी क्या होते हैं, सिस्टम यूनिट। नाउ मूव टू नेक्स्ट, एक्सेट्रा ऑल दी विच आर दी फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी टच। सो जो लोग हम टच कर सकते हैं उनको क्या बोलेंगे, फिजिकल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आ जाते हैं इनपुट में। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइसेस यू कैन सी हियर दैट इनपुट डिवाइसेस इज एनी पेरिफेरल। सो जो इनपुट डिवाइसेस हमारे होते हैं, इनपुट डिवाइसेस जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कि कीबोर्ड, ओके, न्यूमेरिकल कीबोर्ड, न्यूमेरिकल कीपैड, पॉइंटिंग डिवाइस, रिमोट कंट्रोल और जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, सच ऐसा इनपुट डिवाइसेस। सो ये हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जो कि मैं आपको कुछ शॉर्ट वे में बता दूं। जो हम कंप्यूटर को इनपुट फॉर्म में कमांड वगैरह देते हैं, वही हमारे क्या बनते हैं, इनपुट डिवाइसेस बनते हैं, जैसे कि लाइक अ कीबोर्ड, ओके। तो लेट मूव टू नेक्स्ट। इसके एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, ओके, तो रिटर्न कर लेना, आप लिख लेना। सो कीबोर्ड है, टच स्क्रीन है, टच पैड है, ग्राफिक टैबलेट है, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहते क्यों है, क्योंकि जो CPU होता है ना वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल फंक्शन ऑफ प्रोसेस, सारे फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो आपके कंप्यूटर में प्रोसेस होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। रिगार्डिंग द कंप्यूटर पावर, प्रोसेस जो हमारी प्रोसेस होती है ना, रिगार्डिंग द कंप्यूटर पावर को भी ये कंट्रोल करता है। और CPU इज़ द मोस्ट पावरफुल इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो जो हमारा CPU होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका, कंप्यूटर सिस्टम का, CPU। जो CPU होता है वो कंप्राइज्ड ऑफ 3 मेन पार्ट्स बनता है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग ALU भी कहते हैं, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जैसे कि एक और एक जो दो होते हैं ना, वो किसके संभव थ्रू होते हैं, वो संभव थ्रू होते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यानी कि कोई लॉजिकल चीज़ क्या है, 1 + 1 2। सो वो कौन करके देता है हमारा, वो हमारा करके देता है ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ओके। नाउ अब जो एग्जीक्यूट करता है ऑल अर्थमेटिक, सो जो भी आपकी लॉजिकल यूनिट वगैरह होती है, जैसे 1 + 1, तो जो भी आपकी कंप्यूटर में प्लस करते हो वो एग्जीक्यूट करता है हमारा ALU, ओके, जितनी भी आपकी अर्थमेटिक लॉजिकल डाटा वगैरह होता है। सो लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन लाइक एज अ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवाइस। सो ये सारे काम कौन करता है, ALU। लॉजिकल ऑपरेशन लाइक कंपेयर नंबर्स, लेटर्स, ओके, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। अब कंट्रोल यूनिट पे आ जाते हैं, यानी कि CUB हम लोग कहते हैं इसको। कंट्रोल यूनिट और कोऑर्डिनेट कंप्यूटर कंपोनेंट भी इसको कहते हैं। रीड दी कोड फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। सो जो CUS का वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है रीड दी कोड फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट।
तो सारे वर्क को ये कोड, जितना भी कोड वगैरह होता है उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए एग्जीक्यूट भी करता है, यानी कि चलाता है। और जो सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है हमारा इंक्रीमेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर सो इट्स पॉइंट टू बी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जितना भी हम प्रोग्राम वगैरह इसको कमांड वगैरह देते हैं, सो इसको सीयू क्या करता है, कंट्रोल वगैरह करता है और नेक्स्ट पॉइंट के लिए भी इंस्ट्रक्ट करता है। रीड वेन एवर डाटा इंस्ट्रक्शन रिक्वायर फ्रॉम द सेल मेमोरी। सो जब कभी भी डाटा को रिक्वायर होता है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है रिक्वायर टू द सेल मेमोरी, ताकि ये पढ़ सके डाटा को। ओके, प्रोवाइड द नेसेसरी डाटा टू ALU और रजिस्टर। तो जितना भी हमारा डाटा ALU में पड़ा हुआ होता है या जो कंट्रोल यूनिट होता है वो किसके थ्रू लेता है, ALU। ओके, प्रोवाइड द नेसेसरी डाटा। सो वो कौन प्रोवाइड करता है, CU प्रोवाइड करता है। इफ़ द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड इज ALU, जो कोई भी इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होता है वो ALU प्रोवाइड करता है। नाउ स्पेसिफाइड द हार्डवेयर और टू कंपोनेंट इंस्ट्रक्टमेंट एंड द हार्डवेयर टू परफॉर्मेंस द जो हमारी रैम होती है वो किस में आती है, वोलेटाइल में आती है, वोलेटाइल नेचर में, और वोलेटाइल भी इसको बोला जाता है। विच मीन्स दैट डाटा विल बी ईजियर रेज्ड। सो इसमें हमारा डाटा क्या हो सकता है, रेज्ड हो सकता है वंस सप्लाइंग टू द स्टोरेज डिवाइस टू इस टर्न ऑफ। सो जब कभी भी आप अपना डाटा जब आप कभी भी आप अपना कंप्यूटर ऑफ कर दोगे, उसके बाद अपना डाटा सप्लाई होने के बाद से इसमें क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा रैम में। रैम स्टोरेज डाटा रैंडमली एंड प्रोसेसर एक्सेस दीज डाटा रैंडमली फ्रॉम द रैम स्टोरेज। सो हमारा जो रैम होती है वो केवल रैंडमली एक्सेस कराने का काम करती है टोटली, और कुछ इसका काम ज़्यादा नहीं होता। और आप इस पर परमानेंटली सेव कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, इसमें टेम्परेली सेव होती है। नाउ रोम पे आ जाते हैं। रीड ओनली मेमोरी होती है। सो ये मेमोरी का पार्ट होती है किसका, रीड ओनली मेमोरी। और रोम जो होती है वो परमानेंट होती है। क्या होती है, परमानेंट होती है फ्रॉम स्टोरेज। रोम सेस एक्टिवली रिगार्ड्स लेस ऑफ वेदर पावर सप्लाई टू इट्स टर्न ऑन और ऑफ। सो आप कभी भी ऑफ़ कीजिए, कभी भी ऑन कीजिए, इसमें आपका डाटा क्या है, परमानेंट स्टोर रहेगा। बट ये नहीं है आप इसमें डाटा सेव कर सकते हो, ठीक है। आप सेव करोगे आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है। कौन सी सेकेंडरी मेमोरी, इसमें हमारी जो कुछ जो चीज़ें पड़ी हुई होती है लाइक विंडोज़ वगैरह, तो ये किसका काम करते हैं, रीड कराने का काम करते हैं। जैसे आपकी कंप्यूटर वगैरह स्टार्ट होता है तो उस टाइम में आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये रीड करती है सारी चीज़ों को, जो आपके इंस्ट्रक्शन वगैरह उसमें कोडिंग होती है। ओके, रैम जो रोम डिवाइस होता है डज नॉट अलाउ डाटा स्टोरेज ऑन देम टू बी मॉडिफाइड। आपके डाटा स्टोरेज को जो रोम डिवाइस होती है वो अलाउड नहीं करती डाटा स्टोरेज को टू मॉडिफाइड देम, के मॉडिफाइड कर सके। नाउ मूव टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। सो एज यू कैन सी हियर, स्टोरेज डाटा और प्रोग्राम परमानेंटली इट रिटेन्स आफ्टर दी पावर इट्स टर्न ऑफ। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आपका डाटा, चाहे आपकी कंप्यूटर ऑफ हो जाए या ऑन हो जाए, इसमें आपका डाटा क्या है, परमानेंटली सेव रहेगा। बट क्या है, आपको डाटा इसमें सेव करना पड़ेगा। सो हार्ड डिस्क होती है, HDD कहते हैं हम उसको, हार्ड डिस्क भी कहते हैं। ये हार्ड डिस्क इज़ ए पार्ट ऑफ ए यूनिट ऑफन कॉल्ड दैट वी हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको क्या हम लोग कहते हैं, डिस्क ड्राइव भी हम लोग कहते हैं। हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव, सो HDD भी कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। दैट स्टोर भी कर सकता है, प्रोवाइड भी रिलेटेड दी क्विकली एक्सेस टू ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली। सो इसमें एक फ्लॉपी टाइप, कुछ इसकी एक कह सकते हैं फ्लॉपी टाइप में इसमें छोटी सी लगी हुई होती है, ठीक है, फ्लॉपी। ओके, सो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टैब भी कहते हैं। चार्ज सरफेस और ए सेट ऑफ सरफेस, तो वो कैसे होती है, चार्ज सरफेस होती है और गोल टाइप में होती है हार्ड डिस्क के अंदर। ऑप्टिकल डिस्क, एन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ODD भी हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव को। इस एन डिस्क ड्राइव दैट यूज़र लेयर लाइट ए पार्ट ऑफ
द प्रोसेस of reading or writing data to a from optical disk. So drive can only read from disk. ये क्या होता है, आपका जितना भी ODD क्या करती है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होती है, आपका जो ड्राइव लगती है ना हार्ड ड्राइव के अंदर, वो क्या लगती है ऑप्टिकल डिस्क में फ्लॉपी, आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव इज डिफरेंट वन, वो डिफरेंट वन होती है, कुछ डिफरेंट होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क भी कहते हैं। गोल टाइप की होती है, क्या होती है, गोल टाइप की होती है ये आपकी। सो लेट मूव टू नेक्स्ट। DVD आपके बारे में काफ़ी सुना होगा, ऑप्टिकल ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो ये इनमें कुछ गिवन है DVD के। सो लेट मूव टू कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। सो थर्ड क्या है, थर्ड है आपका फ्लैश डिस्क। फ्लैश डिस्क हमारी कौन सी होती हैं, फ्लैश डिस्क होती हैं हमारी पेन ड्राइव वगैरह, ओके। कौन सी होती हैं, पेन ड्राइव वगैरह। स्टोरेज मॉड्यूल मेड ऑफ द फ्लैश मेमोरी क्लिप। ए फ्लैश डिस्क हैज़ अ नो मैकेनिकल पेंथर, सो प्लास्टर नो होता और नो एक्सेस आर्म्स, बट द टर्म डिस्क इज यूज्ड बिकॉज द डाटा आर एक्सेस एज इफ दे वर ऑन द हार्ड ड्राइव। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हार्ड ड्राइव से भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट फ्लैश डिस्क, ओके। द डिस्क स्टोरेज इंस्ट्रक्शन इज एल्यूमिनेटेड। सो कुछ यहाँ पे कंपैरिजन है रैम का, ओके। सो जो रैम होती है, रैम मैं आपको बता चुका हूँ टेम्परेरी मेमोरी होती है और ये वॉलेटाइल होती है, ये हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। और इसकी स्मॉलेस्ट अमाउंट कितना होगा, स्मॉलेस्ट अमाउंट जो रैम होगी हमारी वो 500 MB से 6 GB तक हो सकती है। और टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फाइल एंड प्रोग्राम्स, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है किसी भी फाइल के लिए और प्रोग्राम के लिए। ये लिटिल लाइक योर रियल डेस्कटॉप, सो लिटिल लाइक योर रियल डेस्कटॉप में ये लगती है। एज ओनली योर करंट वर्क, सो ये आपके किसके काम में आती है, करंट वर्क के काम में आती है, क्योंकि वो करंट वर्क आपका रन करता है ऑन रैम। सो ये आपकी रैम है वो उसके काम में आती है, किसी भी चीज़ को एक्सेस कराने और चलाने के काम में। विच कुड बी रिन्यूड बाय द स्पिल ऑफ क्रॉक ऑफ कॉफीड, ये आपकी बर्बाद हो सकती है किसी भी कॉफ़ी और कॉप से। कंटेंट डिसअपियर व्हेन यू टर्न ऑफ द पावर ऑफ द कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर क्रैश्ड। सो अब जब कभी भी आप अपना कंप्यूटर टर्न ऑफ कर दोगे, आपका जो भी आपका कंटेंट है वो डिसअपियर हो जाएगा, या आप कंप्यूटर क्रैश्ड हो जाए, ओके। यानी कि विंडो वगैरह उड़ जाए तो उस टाइम में हमारा डाटा डिसअपियर हो जाता है, नहीं दिखता। कंसिस्ट ऑफ क्लिप, क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ क्लिप होती है और माइक्रो प्रोसेसर जितना इसकी स्पीड होती है। सपोज दैट आप लोग चुटकी बजाओ और चुटकी बजाते ही आप लोग मथुरा से आप लोग कहाँ पे पहुँच जाओ, मुंबई पहुँच जाओ। सो दैट वी कॉल माइक्रो सेकंड हम लोग कहते हैं। सो माइक्रो सेकंड के स्पीड लव उतना ही वर्क करता है माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर सो सपोर्ट करता है रैम को, उतनी ही हमारी रैम वर्क करती है। सो व्हेन यू वांट टू यूज़ द प्रोग्राम द टेम्परेली कॉपी इट्स पुट इनटू ए रैम। सो जब कभी भी आप यूज़ करना चाहो प्रोग्राम को, वो टेम्परेली कॉपी होकर पुट इनटू ए रैम में आ जाता है। जब कभी भी आप प्रोग्राम को एक्सेस करते हो तो वो कहाँ पे खोलेगा भाई, रैम पे खोलेगा, सीधी सी बात है। सो टेम्परेली एक्सेस होता है। सो दैट कॉपी फ्रॉम दी यूज़ आप लोग यूज़ कर सकते हो। ना मूव टू हार्ड ड्राइव, जो हार्ड ड्राइव होती है वो स्टोरेज होती है परमानेंटली, और मैक्सिमम लार्जेस्ट अमाउंट कितना हो सकता है इसका, परमानेंटली स्टोरेज अमाउंट कितना हो सकता है इसका। सो कम से कम हो सकता है इसका 80 GB, और जो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा हो सकता है वो कितना हो सकता है 1000 GB परमानेंट स्टोरेज होता है फाइल्स के लिए और किसी भी प्रोग्राम के लिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं लाइक ए फाइल कैबिनेट। ये किसकी तरह होता है, कैबिनेट की तरह होता है। इसमें आप लोग बहुत सारे मेंबर्स रख सकते हो। सपोज़ आप लोग इसमें पिक्चर्स भी रख सकते हो, ऑडियो सॉन्ग भी रख सकते हो, काफ़ी ऑडियो सॉन्ग भी रख सकते हो। सो जो आपके कैबिनेट में मेंबर्स होते हैं ना, इसी टाइप में आप लोग कुछ भी रख सकते हो इसमें। एज लार्ज टर्म ऑफ स्टोरेज वर्क, आप इसमें बहुत सारी मूवी रख सकते हो, 3 घंटे की मूवी, 2 घंटे की मूवी परमानेंटली आप लोग इसमें सेव कर सकते हो। इट्स सेफ फ्रॉम स्पिल्स, सो ये हमारी सेफ होती है फ्रॉम स्पिल्स से। नाउ मूव टू फोर्थ पॉइंट, कंटेंट रिमेन व्हेन यू टर्न ऑफ द पावर टू द कंप्यूटर, दे डू नॉट। सो जो हमारा कंटेंट होता है रिमेन व्हेन यू टर्न ऑफ द पावर, सो हमारा जो कंटेंट होता है जब कभी भी आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, आपका जो कंटेंट है वो क्या है, सेफ रहेगा इसमें।
जब कभी भी आप ऑफ कर दोगे। दे डू नॉट डिसअपियर, तो ये क्या है, डिसअपियर नहीं होगा। यू प्रपोजली डिलीट दैम एंड व्हेन दी कंप्यूटर क्रैश, सो जो कैश मेमोरी होती है, क्रैश मेमोरी होती है, वहाँ पे आपका जो भी डिलीट आइटम है वो आपका मिलेगा वहाँ पे। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्ट ऑफ हार्ड डिस्क। सो जो हमारी कंसिस्ट होती है, जो भी हम लोग वर्क करते हैं वो क्या होता है, परमानेंट होता है। तो परमानेंट को हम लोग जब कभी भी हम लोग चलाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्ट। जैसे राहुल द्रविड़ है, कंटिन्यूसली वर्क करता है पूरे डिश वगैरह पे और कंटिन्यूसली फ्लो उसका एक जैसा ही रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्ट बोलते हैं। ऐसे ही हमारी जो हार्ड ड्राइव है वो क्या है, परमानेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्ट बोलते हैं। कंसिस्ट वर्क करती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, होल्ड द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द प्रोग्राम परमानेंटली। ये होल्ड करती है, यानी कि आपकी रख सकती है, परमानेंटली होल्ड कर सकती है, ठीक है, रख भी सकती है और ओरिजिनल कॉपी को रख सकती है। ना आउटपुट डिवाइस पे हम लोग आ जाते हैं। अब जो आपका आउटपुट डिवाइस होता है ये आपका किसको शो करता है, सो आउटपुट डिवाइस है, एन आउटपुट डिवाइस इज एन पीसेस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट। सो कंप्यूटर हार्डवेयर का इक्विपमेंट होता है, सच एज लाइक अ प्रिंटर, पोल्टर, स्पीकर, मीडिया प्रोजेक्टर और आपका इंक पॉट, इंकजेट प्रिंटर। सो और ये आपका जो मॉनिटर है, इनका हमारा हार्डवेयर होता है। एग्जाम्पल आप लोग देख ही चुके हो, आउटपुट डिवाइसेस के मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, एलसीडी प्रोजेक्टर हो गया। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ। नाउ मूव टू सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज ए जेनरिक टर्म फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डाटा। सो सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, एक आप लोग कंप्यूटर की आत्मा कह सकते हो, ठीक है। जेनरिक टर्म ऑफ ऑर्गेनाइज कलेक्शन, बहुत सारे कलेक्शन का टर्म होता है। सो कंप्यूटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑफन ब्रोकन इनटू ए 2 मेजर कैटेगरीज। जो हमारा कंप्यूटर है वो 2 मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है। कुछ इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, दैट प्रोवाइड द बेसिक नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। तो कुछ इसके जो वर्क होते हैं वो कुछ इसके इस टाइप में टास्क वगैरह आप लोग करते हो उस पर, तो फंक्शनली इस पर वर्क करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है सॉफ्टवेयर को, ओके। और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है फॉर कंप्लाइज्ड स्पेसिफिक टास्क। आप कोई भी प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। सॉफ्टवेयर टाइप पाए जाते हैं। फर्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर टाइप कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि विंडोज़ के साथ में आते हैं, ओके। विंडो को भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, विंडो को भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इंटीग्रेटिंग करने के लिए और मैनेजिंग सारी चीज़ों को इंडिविजुअली हार्डवेयर ऑफ कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। आपका जितना भी कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको टोटली कंट्रोल करता है। और अदर सॉफ्टवेयर्स आर लाइक यूज ऑफ सिस्टम सी द फंक्शन यूनिट विदाउट ए हैविंग ए टू बी कंसर्न विद द लो लेवल डिटेल्स सच एज लाइक ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम द मेमोरी। सो जो आपके कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके कंप्यूटर जो कोई भी आप कॉपी वगैरह करते हो वो आपके लो लेवल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बताए हैं यहाँ पे, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो। सो जनरली सॉफ्टवेयर इस टाइप के होते हैं, कॉपी कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, लॉजिकली आप लोग मैनेज कर सकते हो इन सारी चीज़ों को, या आप लोग आवाज़ बढ़ा सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो। नाउ पॉइंट बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज़ यूज्ड टू बी comprised a specific task and other than just running the computer system। जो हमारे कंप्यूटर जो एप्लीकेशन सिस्टम होता है, तब आप लोग कंप्यूटर को ऑन करते हो, उसी के साथ में हमारे एप्लीकेशन सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो ऑन हो जाते हैं और उसी के साथ में वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, आप लोग ले सकते हो, नोटपैड इसका एग्जांपल है, ओके। जब कभी आप नोटपैड को ओपन करोगे या वर्क करोगे तब आप सिस्टम को ऑन करोगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसी के साथ में ऑन होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंसिस्ट ऑफ द सिंगल प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आपका सिंगल प्रोग्राम पे कंसिस्ट होता है और सच एज अ पैकेज, एक पैकेज हो सकता है, विंडो भी हो सकती है, ओके। नाउ
ए स्मॉल कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम भी हो सकता है, ऑफन कॉल दैट सॉफ्टवेयर पैकेज। तो जैसे कि आपका क्या है, आपका माइक्रोसॉफ्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हम लोग उसमें MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पिक्चर मैनेजर है, ठीक है। सो वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जाम्पल है। नाउ जैसे कि यहाँ पे गिवन है, नाउ मूव टू कंपैरिजन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एज जस्ट सॉफ्टवेयर, इट इज़ जनरल टर्म primarily used for digitally store data such as computer program and other kind of information written by the computer apps comes under the computer software through its as a byte escape now। सो जो आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे विंडोज़ भी, जैसे मैंने आपको बताया था, और आपका डिजिटली स्टोर वगैरह ये सारी चीज़ें हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इसका एग्जांपल है, लिनक्स आपका एग्जांपल है, ठीक है, और डोसा आपका एग्जांपल है, और मैक भी इसका एग्जांपल है। नाउ अब आ जाता है इंटरेक्शन पे। जनरली यूज़र डू नॉट इंटरेक्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर एज इट वर्क इन दी बैकग्राउंड। सो जो कोई भी हम लोग वर्क करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पे, वो कहाँ पे वर्क करते हैं, बैकग्राउंड में वर्क होता है। डिपेंडेंसी क्या होती है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की? सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी इंडिपेंडेंटली ऑफ ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं एंड ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन और ऐप्स। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे मोबाइल में क्या चलते हैं, ऐप्स चलती हैं, और कंप्यूटर में हमारी एप्लीकेशन चलती हैं। क्या चलती हैं? एप्लीकेशन चलती हैं और सॉफ्टवेयर चलते हैं। सो इसका ये एग्जांपल है, इस कंप्यूटर नोन एज ए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हेल्प द यूज़र टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। सो हमारा जो एप्लीकेशन बनाई किसके लिए है? किसी भी चीज़ को हेल्प करती हैं। जैसे कि मान लो आप पेंट कर रहे हो, तो पेंट कर रहे हो आप लोग, कोई भी पेंटिंग कर रहे हो, तो उसको आपको क्या करती है? हेल्प करती है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। ओपरा इसका बेस्ट एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। जैसे कि हम लोग ओपरा को क्या करते हैं? वेब ब्राउज़र भी कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग भी कहते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि MS ऑफिस हो गया, या आपका एडोब फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गई। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ मूव टू इंटरेक्शन पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूज़र ऑलवेज इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाइल डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। जब तक आप इस पर एक्टिविटीज़ नहीं करोगे, ये इंटरेक्ट नहीं होगा और ये वर्क नहीं करेगा। बट जो हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये क्या है आपका? ये डिफरेंट भी है, और ये आपका बैकग्राउंड में वर्क होता है, इसमें कुछ दिखता ही नहीं है। बट ये जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तब तक आप लोग वर्क नहीं करोगे इस पर, कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं मूवमेंट होगी। नाउ मूव टू डिपेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कैन नॉट रन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तब तक प्रेजेंस नहीं होगी, तब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि विंडो नहीं चलेगी, तब तक आपका यानी कि नोटपैड, वर्डपैड या आपका MS ऑफिस नहीं चल सकता। ओके, सो ये कुछ इसकी डिपेंडेंसी होती है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो हम लोग क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं, कुछ उसकी यूनिट भी होती हैं। स्टोरेज